हेलो, मैं इकबाल सिंह, गवर्नमेंट एडमिन कॉलेज मानगढ़। कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर अपनी क्लास चल रही है, जिसके अंदर BCA आर्ट फर्स्ट, इसके अलावा BA, BCom और BSc आर्ट फर्स्ट के अंदर ये चीज़ है। इससे पहले जितने भी क्लासेस थी तकरीबन 4 पार्ट्स के हमने नेट के ऊपर डाल रखे हैं। अपना हार्डवेयर क्लियर होगा, मेन चीज़ें कह सकते हैं क्लियर तो नहीं। मेन चीज़ जो मैंने करवाई हार्डवेयर के अंदर बेसिक जो चीज़ें फंडामेंटल बेसिक जो वो मैंने आपको समझाया। हार्डवेयर के अंदर अपने 3 चीज़ें ली थी, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट डिवाइसेस के अंदर अपने कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, इस तरह से अपने अलग अलग मैंने टॉपिक लिखवाए थे। प्रोसेसिंग के अंदर मैंने आपको मदरबोर्ड के अंदर प्रोसेसिंग में जैसे CPU के अंदर मैंने आपको बताया था मदरबोर्ड के बाद माइक्रो प्रोसेसर, फिर मेमोरी। माइक्रो प्रोसेसर में आपको मैंने क्या कराया था, उसमें माइक्रो प्रोसेसर में अलग चीज़ें बताई थी, ALU, CU और रजिस्टर। उसके बाद मेमोरी के अंदर क्या चीज़ थी, मेमोरी को 2 भागों में बांटा था, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। फिर प्राइमरी मेमोरी को लेकर चले थे, उसमें क्या था, 2 चीज़ें इसमें अलग अलग बताई थी, रोम और रैम। इसी तरह सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपको अलग अलग चीज़ें बताई थी, कौन कौन सी, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस जिसमें क्या जाता है, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। दूसरी मैंने आपको बताई थी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, जिसमें CD और DVD, रोम जिसको कहते हैं, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। फिर मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक टेप। ये चीज़ें मेमोरी के अंदर आई थी। हार्डवेयर का दूसरा पार्ट प्रोसेसिंग। अब तीसरे में आपको आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में आपको 2 तरह की चीज़ें बताई थी। उसमें आपको सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट कॉपी डिवाइस, हार्ड कॉपी डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी डिवाइस में मॉनिटर आ जाता है, हार्ड कॉपी डिवाइस में प्रिंटर आ जाता है। प्रिंटर को अपने 2 भागों में बांटा था, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में बताया था। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपको मैंने इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर के बारे में बताया था। और नया आगे टॉपिक है अपना, इसमें हम करेंगे अपने सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिन्हें छूकर महसूस नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर क्या था, कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिन्हें छूकर महसूस कर सकते हैं, जिन्हें टच करके महसूस जो होता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर वगैरह, वो हार्डवेयर के अंदर आते हैं। सॉफ्टवेयर में वो चीज़ें आएंगी जिसको हम छूकर महसूस नहीं कर सकते। उसमें क्या चीज़ आएगी, सबसे पहले सॉफ्टवेयर को 2 भागों में बांटेंगे। एक नंबर है सिस्टम सॉफ्टवेयर और 2 नंबर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को प्रयोग होने की सिचुएशन तक लेकर आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो कंप्यूटर को प्रयोग होने की स्थिति तक, सिचुएशन तक लेकर आते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। प्रयोग होने का मतलब जैसे हमने यहाँ पे आ रहे हैं, ये क्या है, डॉस प्रॉम्प्ट। इस तरह आप विंडोज़ में काम करते हो, विंडोज़ का एनवायरनमेंट अपने आपके सामने आता है, विंडोज XP है, विंडोज 7 है, 8 है, 10 है, अलग विंडोज जो आपके सामने दिखाई देती हैं, वहाँ से अपना काम करना शुरू कर देते हैं। वहाँ तक लाने का काम एक तरह से करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, वे सॉफ्टवेयर जो यूजर को विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या काम आता है, ये जो कि स्पेशल काम अपने करना हो, यूजर की आवश्यकता अनुसार कह सकते हैं, अपने यूजर की आवश्यकता अनुसार जो कार्य करने के सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, वे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, आवश्यकता क्या हो सकती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे हमने कोई डिजाइनिंग करनी है, कुछ आपने डिजाइनिंग करनी है तो उसके लिए डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर आएंगे। आपने अकाउंट का काम करना है उसके लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आएंगे। आपने कोई प्रोग्रामिंग करनी है उसके लिए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आएंगे। और डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर कौन से हो सकते हैं, जैसे MS ऑफिस है, उससे सारा कुछ ही आ जाएगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस वगैरह, वो अपने उसमें आ जाएंगे। पेज मेकर आपका DTP के सॉफ्टवेयर होते हैं, पेज मेकर, कोल्ड्रा, ये भी आ जाएंगे इसके अंदर, डिजाइनिंग के अंदर। और दूसरा क्या है, अकाउंट का काम अपन जो करना है, अकाउंट का काम किसमें करते हैं, अपने टैली के अंदर करते हैं, वो इसमें आ जाएगी। तीसरा है प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग किसमें करते हैं, C प्रोग्रामिंग है, C++ है, जावा, इस तरह से अलग अलग जो प्रोग्रामिंग है उसमें आ जाते हैं। तो कहने का मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे हमें जो भी निर्देश उसको देंगे वो अपने को सामने से जल्द देगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो अपने आवश्यकता अनुसार, यूजर की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं, जो जो जरूरत है उसके हिसाब से बनाए जाते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर को फिर आगे 2 भागों में बांटेंगे।
एक नंबर है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, शॉर्ट में लिखिए मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा अपने कह सकते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए या कंप्यूटर के कोई भी अपने इसके अंदर कोई काम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो ऑपरेट होने के लिए काम आता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। इसमें कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं? एक नंबर कह सकते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, 2 नंबर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्ट में लिखते हैं। 3 नंबर सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग, सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। 4 नंबर मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एक पहला क्या होता है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर का मतलब एक ही व्यक्ति एक ही बार में एक ही काम करता है, इसको क्या कहते हैं? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका एग्जांपल कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा? तो डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरा नाम लिख सकते हैं MS डॉस, MS डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है मल्टी यूजर के अंदर क्या आ जाएगा? यूनिक्स। ये क्या चीज होती है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से ज्यादा व्यक्ति काम कर सकते हैं। इसमें सिंगल यूजर में एक ही व्यक्ति एक ही बार में एक ही काम कर सकता है, मल्टी यूजर में एक से ज्यादा व्यक्ति एक ही काम को कर सकते हैं। इसके लिए फिर क्या होता है? एक इसमें सर्वर होता है जिसके साथ अलग अलग टर्मिनल्स लगे होते हैं। और टर्मिनल्स का क्या मतलब होता है? एक टर्मिनल में कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर होता है। एक यूजर को कार्य करने के लिए क्या चीज सामने? एक स्क्रीन लगी होनी चाहिए, नीचे निर्देश देने के लिए कीबोर्ड होना चाहिए और साइड में माउस होना चाहिए। बॉक्स आपके पास लगा है या नहीं लगा उससे आपको कोई मतलब नहीं, आप जो भी काम करो सामने वो आपका काम हो जाए, वही आपके एक यूजर के लिए जरूरी होता है। कहाँ से वो कैसे काम हो रहा है उसके लिए कोई मतलब नहीं है। तो वो काम कहाँ से होता है उसके लिए अलग से सर्वर लगाया जाता है जिसमें हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, रैम रोम सारा कुछ लगा होता है, लेकिन टर्मिनल्स में नहीं लगा होता। टर्मिनल का मतलब एक टर्मिनल में कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? यूनिक्स, इसको कहते हैं यूनिक्स। तो 3 नंबर है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है? एक ही व्यक्ति काम कर रहा है लेकिन वो एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर को चला रहा है। सिंगल यूजर का मतलब व्यक्ति एक ही है लेकिन वो एक ही बार में एक से ज्यादा प्रोग्राम को चलाएगा। तो इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा? इसमें अपने कहेंगे विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज XP, इससे आगे चल के अपने विंडोज 7, 8 और विंडोज 10 जो अपने यूज करते हैं। एक तरह से सारी चीजें एक तरह से कह सकते हैं सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। 4 नंबर है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है? दोनों चीजें आ जाएगी, मल्टी यूजर भी आ जाएगा इसमें और मल्टीटास्किंग भी आ जाएगी। मल्टी यूजर का मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति एक ही बार में काम कर सकते हैं, एक ही काम को, मान लो 1000 एक्टिविटीज करनी है, एक व्यक्ति करेगा तो उसमें टाइम लगेगा। उसी काम को 10 जनों को बांट दिया जाए, एक जना 100 एंट्री करेगा, 10 जने 1000 कर देंगे, उससे क्या होगा? काम जल्दी हो जाएगा। उसके लिए अपने को मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। और मल्टीटास्किंग, वो जो यूजर काम कर रहे हैं वो डाटा एंट्री जब कंप्लीट हो जाएगी वो दूसरा काम भी कर सकते हैं, जिसके नहीं हुई वो अपना करता रहेगा, जिसने पहले कर लिया वो दूसरा काम कर देगा, उसको कह सकते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आप चाहते हो, मैंने कहा वर्ड में काम कर रहे हैं वो आप चाहते हो एक्सेल में काम करना, एक्सेल में खुल जाएगा, पावर पॉइंट में करना, पावर पॉइंट में कर जाएगा, खुल जाएगा। कोई अपना ऑडियो वीडियो सॉन्ग सुनने वो भी खुल जाएंगे। तो अब क्या होगा? मल्टीटास्किंग, एक से ज़्यादा काम होगा। मल्टी यूजर एक से ज़्यादा व्यक्ति और मल्टीटास्किंग एक से ज़्यादा काम, तो उसको क्या कहेंगे? मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फिर किसमें होगा? इस सॉफ्टवेयर का क्या नाम होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का? लाइनक्स या विंडोज नेटवर्किंग, विंडोज नेटवर्किंग NT अपने कह सकते हैं। ये क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ऊपर से अपने चले थे सॉफ्टवेयर को लेकर, सॉफ्टवेयर को 2 भागों में बांटा था,
फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को 2 भागों में बांटा था, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को 4 भागों में बांटा था। वो अलग अलग मैंने आपको पढ़ाया। नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। थैंक यू।